चुका हूँ नहा धो के रेडी। सो अब हम जाने वाले हैं मंदिर। अब टैक्सी आने वाली है और अभी हम रूम में हैं। सो हम जाने वाले हैं। मैं रेडी हो चुका हूँ पूरा और वानू ये रही। तो यहाँ पर वैभव और वानू मस्ती कर रहे थे और चल रहा था कार्टून भी देख रहे थे और मस्ती भी चल रही थी इनकी। क्रिस कार्टून चल रहा था जिससे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, उनके डैडी भी एंजॉय कर रहे थे, कार्टून देख रहे थे। क्योंकि कैब को आने में था थोड़ा टाइम, 1 से 1.5 आवर लग सकते थे क्योंकि वो ट्रैफिक में कैब वाला फंस गया था। तो हम यहाँ बैठ के वेट कर रहे थे और सोच रहे थे कितनी जल्दी हम बाबा श्याम के दर्शन कर लें खाटू श्याम पहुँच करके। तो हमसे हो नहीं रहा था वेट और यहाँ ये कर देख रहे थे कार्टून में ही ये व्यस्त थे। और वानू जो है डांस कर रही थी मिरर के सामने खुद को बार बार देख करके। और मैंने आवाज़ दी वानू क्या करिए, तो हंसते हुए मेरे पास आ गई है। बच्चों के साथ इन्हें भी कार्टून देखना काफ़ी पसंद है। मुझे नहीं समझ में आता कार्टून। और फिर कॉल आई और हम नीचे आ गए, कैब आ गई थी। मैं होटल से और ड्राइवर नीचे ही खड़े हैं। हाँ, हमने काफ़ी देर कैब का वेट किया और अब हम नीचे जा रहे हैं। चुके हैं अपने होटल से। चलो हम नीचे पहुंच गए। गाड़ी आ गई और हम गाड़ी के अंदर बैठ गए। ये वानू भी अंदर आ गई ना। वानू आराम से बेटा। हो गया। हम होटल से निकल गए हैं खाटू श्याम के लिए। सब तो कपड़े धोए आज। चुका और खाटू श्याम मंदिर के लिए निकल चुका हूँ। देखते कितने घंटों में पहुँचते हैं। और हमेशा वीडियो में बने रहिए ताकि आप मंदिर के दर्शन बैठे बैठे ही कर सकें। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो है 8 जनवरी की और हमारी ट्रेन थी 7 जनवरी की 10:30 के करीब की रात में। और हम बैठ गए थे ट्रेन में। बैठने के बाद मॉर्निंग में हम 10:15 साढ़े 10 बजे के करीब यहाँ जयपुर उतर गए थे। जयपुर में हमने होटल सर्च किया, होटल नहीं मिला। तो फिर हम जो होटल हमें ठीक ठाक लगा उसमें हम रुके क्योंकि एक दिन का हमारा स्टे था। और हम सभी फ्रेश होकर के निकल गए थे कैब से दर्शन के लिए। कैब आ गई थी तो फिर दर्शन को हम रास्ते में जा रहे थे। फिर यहाँ पर ड्राइवर भैया ने कुछ सॉन्ग चला दिए खाटू श्याम के, श्याम बाबा के। तो वो सॉन्ग सुन के हम द माइंड हमारा रिलैक्स फील कर रहा था क्योंकि ट्रैवल के बाद जो थकान होती है वो तो कुछ कहीं नहीं जा सकती। और भगवान के भजन सुन के तो काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा था। तो हम रिलैक्स मोड में थे और बस ये लग रहा था बस जल्दी से भगवान के दर्शन हो जाए। यहाँ हम रुक गए थे क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक हो गई थी और हम वेट कर रहे थे ट्रैफिक क्लियर होने का। और ट्रैफिक क्लियर हो गई, हम निकल गए। ये हो जयपुर जंक्शन। जयपुर जंक्शन के पास भीड़ थी। यहाँ पे होटल भी नियर में काफ़ी सारे थे जंक्शन के। तो यहाँ पर ड्राइवर हमें बता रहे थे, ड्राइवर भैया, कि यहाँ पे क्या चीज़ें फेमस है। तो ड्राइवर भैया ने बताया कि आप यहाँ पे दाल बाटी चूरमा ज़रूर खाइएगा, यहाँ की राजस्थान की फेमस डिश है। तो हमने कहा ज़रूर हम ट्राई करेंगे। मेरे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे दोनों सो गए थे, हल्की सी नींद आई थी, है ना? नहीं सोई थी। मैं बस टेक लेकर ऐसे लेट गई थी। हम आ गए हैं पेट्रोल टंकी और गाड़ी में सीएनजी डलवा रहे हैं ड्राइवर। फिल हो गई गैस गाड़ी में और अब हम जा रहे हैं गाड़ी के अंदर। कोई नहीं, इसी में बैठना है हमको। आप पहले जाओ। तो सीएनजी फुल कराने के बाद हम बैठ गए थे गाड़ी में और चल दिए थे रास्ते में।
तो बच्चों की छुट्टियां लग गई थी, तो हमने सडन से प्लान कर लिया कि कहीं चलते हैं। विंटर वेकेशन है बच्चों के, तो फिर हमने खाटू श्याम का ही प्लान कर लिया कि 2-1 दिन के टाइम में हम होके आ जाएंगे। तो निकल गए थे हम भी घूमने, और बच्चों का भी थोड़ा सा एंजॉय हो जाता है, ट्रिप भी बन जाती है हमारी। यहाँ पे नींद आ रही थी सभी को, तो हमने सोचा क्यों ना टी हो जाए थोड़ी सी, एक कप। तो 1 कप टी होने के बाद रिफ़्रेश हो जाएंगे हम। तो हम यहाँ रुक गए थे रेस्टोरेंट पे कि टी ले लेते, फिर टी लेने के बाद फिर चलेंगे। हम अंदर नहीं गए, गाड़ी के अंदर ही मंगा करके हमने टी ले ली, क्योंकि किसी का भी गाड़ी से निकलने का मन नहीं था, क्योंकि थकान इतनी हो रही थी ट्रैवलिंग की। और ये था रेस्टोरेंट, झनकार नाम था इसका। तो इसके काफ़ी दूर दूर तक बैनर पोस्टर भी लगे हुए थे, और नियर में पुलिस थाना था रिंगस का। और ये जो खाटू श्याम है ये रिंगस में है, राजस्थान के रिंगस में पड़ता है। तो रिंगस की तरफ हम निकल रहे थे, और हम पहुंच गए थे अपनी मंजिल पर, बाबा के धाम। और हमारी नींद भी खुल गई ये देख के कि हम पहुंच गए खाटू, और एंटर करना था हमें मंदिर के अंदर। तो ड्राइवर भैया ने पहले ही गाइड कर दिया था कि आप लेफ़्ट साइड वाले रो से जाना, तो आपको दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। तो हमने फिर पहले हम कैब से उतरे हैं, और कैब से उतरने के बाद हमने ऑटो ली, क्योंकि यहाँ पे कैब अलाउड नहीं है अंदर तक व्हीकल्स आना। तो ऑटो से हम यहाँ पे आए, तो 50 to 100 रुपीज़ के नियर ले ही लेते हैं ऑटो वाले यहाँ तक आने के लिए। तो हम यहाँ पे आकर के लेफ़्ट साइड से ही होकर आ रहे थे कि दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। और हम अंदर एंटर कर गए थे, और भीड़ ठीक ठाक थी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लोग थे फिर भी। ठंड की वजह से शायद उतनी भीड़ ना हो, या फिर ये डे ना रहा हो दर्शन का। और हम दर्शन के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे, काफ़ी लोग भी थे। मतलब यहाँ सामने ही एक स्क्रीन लगी थी, उस पर बाबा के दर्शन कराए जा रहे थे स्क्रीन के माध्यम से, तो हम स्क्रीन पर ही उन्हें देख रहे थे। फ्रेंड्स, मंदिर प्रांगण के अंदर ही काफ़ी सारी शॉप थी, और क्या कहते हैं, फूल की, मिठाइयों की और प्रसाद की। तो हम तो बाहर से ही ले चुके थे प्रसाद वगैरह, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था, हम फर्स्ट टाइम इधर आए थे। तो हमने बाहर से ही ले लिया था जो भी कुछ लेना था, फूल और प्रसाद भगवान को चढ़ाने के लिए। और हम आगे चलते चले जा रहे थे कि दर्शन हो जाएंगे, और ठंड भी काफ़ी हो रही थी। और यहाँ पे बाबा के जयकारे लगाए जा रहे थे, श्याम बाबा की जय। हम भी जय। ये फूल श्याम बाबा को चढ़ाए जाते हैं, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे लोग प्रसाद सेल कर रहे हैं। जय श्री राधे। चलिए भैया चलिए। श्याम बाबा की जय। फूल चढ़ाने के लिए बाबा के चरणों में हम लोग आगे बढ़ रहे थे, और हम पहुंच चुके थे मंदिर परिसर के अंदर। मोबाइल अलाउड नहीं था, तो हमारे दर्शन हो गए थे। हम बाहर आ गए, बच्ची बाहर मिली, तो ये बच्ची कितनी प्यारी और इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी कि मैं आपको क्या। यहाँ पे कॉर्न चाट खाने के लिए बड़े दिनों बाद टेस्टी यम्मी कॉर्न चाट। ना वानू भी खाएगी, वैभव भी खाएगा। मैं अपना डिनर करने के लिए जबरदस्त तो मैं एंट्री करने वाला हूँ, तो मज़ा आएगा। आइए चलते हैं। तुमको रोबोट नहीं बना देंगे। ऐसे हम पहुंच गए थे, शाम हो गई थी, काफ़ी रात हो गई थी, 8:30-9 हो रहे थे। तो हमने कहा अब जब बाहर निकले हैं तो क्यों ना हम डिनर करते हुए घर को होटल को लौटें। तो हम पहुंच गए थे रोबोट के पास, बच्चे भी पहुंच गए थे और काफ़ी एक्साइटेड थे रोबोट्स के साथ खेलने में। तो वानू की हैप्पीनेस का कोई ठिकाना ही नहीं था। वानू इतनी हैप्पी हो रही थी, इतनी ज़्यादा रोबोट को देख के, कि बस उसके साथ उसको लगना था खेलने के लिए।
और सोच रही थी वो कितनी जल्दी मेरे पास में आ जाए, और खुद ही पहुंच गई उसके पास। और हम यहाँ फिर वेटर का वेट कर रहे थे। वेटर आ गया, उसने मेनू दिया और हम सोच रहे थे कि क्या ऑर्डर करें। और वैभव मैं बुलाते हैं हम इन्हें, घर में प्यार से बेटू कह देते, वैसे वैभव और भव्यांश नाम है, और वानू वनिका। तो हम फिर ऑर्डर, रोबोट को देखकर वैभव और वानू की खुशी का ठिकाना नहीं था। इतने खुश हो रहे थे कि आपको मैं, और ये इनके साथ ही साथ लगे हुए थे। और ये रोबोट वेट करी थी हमारे ऑर्डर का, और हमने ऑर्डर कर दिया था। और ये दोनों धीरे धीरे रोबोट के साथ प्ले करने लग गए थे और उससे बातें कर रहे थे। और फ्रेंड्स, पता है आपको, इसका नाम, जो वेटर थी उसका नाम रूबी रोबो था। ये रूबी रोबो है। और जो दूसरी वाली है उसका नाम अभी हम बताते हैं, उसके पास जा कर के देखते हैं उसका नाम क्या है। और इसको चलाने के लिए इस पर पटरी सी बना रखी थी पूरे फ्लोर पर, उस पर ये रोबोट चल रही थी। और इस रोबोट का नाम है डीवा रोबोट। बच्चों को तो इसे प्ले करने के लिए टॉय मिल गया था, और ये उसके ही साथ लगे हुए थे, रोबोट के साथ। और फिर हमने कहा आ जाओ डिनर कर लेते हैं, क्योंकि निकलना भी है वापस को होटल के लिए। पर ये सुनने वाले कहाँ थे, इनको तो बस प्ले करना था, प्ले। फिर ये कह रही है मेरी मम्मा फ़ोटो ले लो इसके साथ, पिक क्लिक कर लो। फिर यहाँ डिसाइड हो रहा था कि हमें क्या खाना है, तो फिर हमें ऑर्डर भी करना था। तो हमने फिर बटर नान और स्टफ़ नान ऑर्डर किया, और कढ़ाई पनीर एंड मटर आलू रायता, यही सब हमने ऑर्डर किया। राइस लास्ट और स्वीट्स में फिर रसगुल्ले भी मंगवाए, पर बच्चों ने खाए नहीं। फिर हम डिनर करने लग गए थे। और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था ये, देख के भी काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा था, अच्छा लग रहा था। और बच्चों का भी इंजॉय हो गया, एंटरटेन हो गए ये। हम फिर बैठे वेट कर रहे थे कि रूबी कब लेके खाना आती है हमारा। तो हम यहाँ फिर उनका टाइम है तो क्यों ना हम भी पिक वगैरह क्लिक कर लेते हैं रोबो के साथ। तो हम लग गए थे इनके साथ पिक क्लिक करने में, और फिर हमने भी पिक क्लिक कर ही लिया एटलीस्ट। और ये वैभव को देखिए कैसे कर रहा है। वानू तो पूछो मत, मम्मा मेरा टीका तो नहीं निकल गया, यही सवाल पूरे रास्ते, मम्मा देखो ना मेरा। और यहाँ पर रूबी आ गई थी हमारा ऑर्डर लेकर के। और वानू काफ़ी, मतलब कभी जो खाना मतलब खाती नहीं है आधी रोटी से ज़्यादा, इसने भी आज मतलब खाने को बड़ी खुशी से खाया कि मम्मा रूबी लेके आई है, रोबो लेके आया है मेरे लिए खाना। बोल भी रही है मम्मा खाना रोबो ने बनाया है, रूबी ने बनाया। मैंने कहा हाँ वानू, यही कह के कि इसको मैंने खाना खिलाया। फिर यहाँ पे खाना सर्व कर रहे थे भैया, वेटर भैया। तो फिर और खाना रेडी हो गया था, हम लग गए थे खाने में। खाना भी काफ़ी टेस्टी था, आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना यहाँ पर आने के बाद। सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, अब हम खाना खा के आपको मिलते हैं। हमने खाना खा लिया था और अब हम घर को निकल गए थे, वापस आ गए दर्शन करके। और गए थे सुबह के 2 बजे, अभी 9 बज रहे हैं रात के। सुबह जूता दोपहर होता है 2 बजे। अब हम जा रहे हैं दोपहर के 2 बजे जाते, मैं ऊपर भी हूँ, और रात के 9 बजे आ रहे हैं हम। और ये हम ऊपर भी दिख रहे हैं। 9 बज रहा है, 9:45 हो रहे हैं। पौने होटल हम पहुंच गए और अब रूम में जा रहे थे। और आपको फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।